एवरीबॉडी। आज मैं आपको पाठ संख्या 5 पेट्रोलियम और कोल इस पार्ट का आपको मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो सीएनजी और एलपीजी ये ज़्यादातर जगहों पर उपयोग किए जाते हैं। तो इसके लाभ क्या है, पहला देखिए, यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। ठीक। अगला देखें, इनका कम ईंधन जलकर अधिक ऊष्मा देता है। और आखिरी है, ये कम प्रदूषक होते हैं, यानी कि इससे जो है वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे धुआं नहीं होता है, जिससे आपके वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बाइटुमिन। तो बाइटुमिन एक ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद होता है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो यह प्रक्रम मैं आपको पहले बता दूं कि यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है, यानी कि मृत वनस्पति से कोयला कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और कैसे बनता है इसके लिए आप देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक उपक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए, ताप भी बढ़ता गया और दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और यही प्रक्रम आपका कहलाता है कार्बनीकरण। तो इस प्रकार से जो है ये आपका कोयले का निर्माण हुआ है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आप देखें, इस पहले वाले में इसमें आपको दो चीज़ें भरनी है। पहला है आपका कोयला और पेट्रोलियम, तो हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। अगला है पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अगला, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है सीएनजी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है सत्य और असत्य को आपको अलग करना है। तो पहला देखिए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अगला, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी एक अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये आपका सत्य होगा। अगला है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, ये भी आपका सत्य है। और अगला है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसका आंसर आपका इस जगह पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, और इस जगह पे भी आपका ये दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो इसलिए चूँकि ये लाखों वर्षों के पश्चात धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से बनते हैं, और यदि इनका मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाएगा तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इस तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो ये 100 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। इनके बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। मैंने आपको पहले बताया कि जिस गति से इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये आपका जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। अगला, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक कार्बन का लगभग लगभग शुद्ध रूप ही होता है, तो इसका आंसर होगा, यह एक कठोर सरंध्र में छिद्र युक्त और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, यानी कोक का उपयोग इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। और अगला है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो एक छोटा सा यहाँ पर पैराग्राफ है,
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे पेंदे में होता है बॉटम में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से समुद्री जीव जंतुओं के मर जाने के पश्चात वो लाखों वर्षों के बाद पेट्रोलियम में वो परिवर्तित हो गए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 था, कोल एवं पेट्रोलियम। इसे आप कंप्लीट कर लें। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट में पूछें। ओके, थैंक यू।